नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों अभी मैं RRR फिल्म को 3D में देखकर आया हूं और उसी का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। एक पैन इंडिया फिल्म क्या होती है ये हमें राजा मौली सर ने बाहुबली फिल्म से बताया था और अगेन RRR फिल्म से बनाकर दिखा दिया है। SS राजा मौली सर ने बाहुबली फिल्म से जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन बना के रखी थी यहाँ उसे पूरी तरह से मैच किया है, या यूँ कहें उसे भी पार करके दिखा दिया है। मानना पड़ेगा SS राजा मौली के विजन और डायरेक्शन को। लिटरली मैं सुबह 9 बजे फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्म देखने पहुंचा पुष्पा और राधे श्याम की तरह। इन दोनों ही फिल्मों से तगड़ी ओपनिंग फिल्म को लगी है, जिसका असर आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर या यूं कहें स्पेशली हिंदी बेल्ट की कलेक्शन पर साफ तौर पर कल देखने को मिल जाएगा। पहला शो और 60% प्लस ऑक्यूपेंसी। अभी तो सारे शोज हाउसफुल हो चुके हैं, इसलिए सबसे पहले काम आप ये करिए कि फिल्म के जल्दी से टिकट बुक कर लीजिए, और वो भी सिर्फ 3D में। 100 रुपए ज्यादा ही लगे, लेकिन इससे आप 3D में ही देखना दोस्तों। ये फिल्म 3D में जो एक्सपीरियंस देगी, सही कहें तो आप हॉलीवुड को भूल जाओगे। हर 5 मिनट में, लिटरली हर 5 मिनट में विसल ब्लोइंग सीक्वेंस है। थिएटर का पूरा माहौल ही बना रहता है। सीटियां, तालियां, इवन नाचो नाचो गाने में डांस तक होने लगता है, वो भी नॉर्थ के थिएटर्स में। इस गाने के दौरान पहली बार मुझे ऐसा लगा कि सीट पर खड़े होकर डांस किया जाए। अनबिलीवेबल, ऐसा अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था। जब आप फिल्म को 3D में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा हो। मेरा एक्सपीरियंस दुगना या यूं कहें कि 4 गुना तक बढ़ चुका था। ओह माय गॉड, फिल्म के 2 सुपरस्टार और दोनों ही सुपरस्टार को बैलेंस करना, इस कदर बैलेंस करना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन ज्यादा पावरफुल है तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। जिस तरह से इन दोनों ही कैरेक्टर्स को लिखा गया है वो कमाल है। इन दोनों सुपरस्टार ने कैसा काम किया है ये बात की बात है। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ इनकी ओरिजिनल वॉइस के लिए। इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने कमाल की आवाज दी है और तिनके भर की भी कमी निकाली नहीं जा सकती। इन दोनों ही सुपरस्टार ने कमाल का काम किया है। अगेन तेलुगु इंडस्ट्री के 2 बड़े सुपरस्टार अब पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं, लिख के ले लो। प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण और जूनियर NTR, एक एक करके सभी तेलुगु स्टार अब पैन इंडिया सुपरस्टार बनते जा रहे हैं। पहली एंट्री है रामचरण की। फिल्म की शुरुआत में ही रामचरण और भीड़ का जो सीक्वेंस दिखाया गया है, लिटरली आपके गूज़बम्प आ जाएगा। रामचरण जिस तरह से भीड़ पर डंडा चलाते आते हैं वो कमाल था भाई साहब, बवाल सीक्वेंस था। और ये सीक्वेंस खत्म होते ही जूनियर NTR की एंट्री, वो भी जंगल में शेर से लड़ते हुए। ऑडियंस पूरी तरह से क्रेजी हो चुकी थी। एक एक सीन को बड़े ही लेविश तरीके से शूट किया गया। हर सीन पर डायरेक्टर साहब की पूरी तरह से पकड़ रही और ऑडियंस के हाथों तालियां बजवाने पर मजबूर करवा दिया है। जूनियर NTR और रामचरण की जो फर्स्ट मीटिंग वाला सीन था, वही जो ट्रेन सीक्वेंस था, एक शब्द में कहूँ तो अद्भुत। फर्स्ट हाफ में गाना आता है नाचो नाचो, लिटरली आप नाचने पर मजबूर हो जाओगे। दोनों सुपरस्टार का डांस देखकर लोग थिएटर में ही नाचने लगे। इंटरवल, ऐसा इंटरवल मानो आपका पूरा पैसा ही वसूल हो गया। जो इंटरवल में हुआ वो अद्भुत था, अकल्पनीय था और भूतों न भविष्यति कोई डायरेक्टर कर नहीं सकता। उस इंटरवल तक आपको महसूस हो ही जाएगा कि पूरा पैसा वसूल हो चुका है। इंटरवल के बाद की फिल्म आपके लिए एक ट्रीट है, मानो 2 टिकट में आपने 2 फिल्में देख ली हूँ। आपको पलक झपकने तक का समय नहीं मिलेगा। रामचरण और जूनियर NTR की दोस्ती को जिस तरह से डेवलप किया गया है वो दूसरे डायरेक्टर को सीखना चाहिए। उनकी दोस्ती हमारे साथ इमोशनल बॉन्ड शेयर करती है और बाद में उनके बीच जो होता है मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जूनियर NTR और रामचरण का फाइट सीक्वेंस, आपका दिल करेगा कि आपके जेब में जितने भी पैसे हैं सब उड़ा दें। ये फिल्म नहीं बवाल है, इसे कहते हैं असली मास मसाला एंटरटेनर। डायरेक्टर SS राजा मौली की ये फिल्म कभी आजादी की ओर इशारा करती है, कभी रामायण की ओर, तो कभी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की ओर। इन सभी चीजों को लेकर जो एक कहानी बनाई गई है आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देगी। फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है, जो असली फ्रीडम फाइटर कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई है। सोचो अगर कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू, जो अपने जीवन काल में कभी नहीं मिले, अगर वे मिले होते तो क्या होता। इसी का एक्सपीरियंस राजा मौली साहब ने क्लाइमेक्स में दिया है। पूरी फिल्म काल्पनिक थी, मगर क्लाइमेक्स में जब हम रामचरण और जूनियर NTR को देखते हैं तो हमें वे नहीं बल्कि अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम नजर आते हैं। जरा सोचिए कि फिल्म का क्लाइमेक्स उन लोगों को क्या एक्सपीरियंस दे रहा होगा जो बचपन से कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की कहानियां सुनते आए हैं। रामचरण का क्लाइमेक्स में जो लुक और गेटअप दिया गया है, आप सोच नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है और होता जा रहा है। ये फिल्म 2000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करेगी और इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनने वाली है। ये फिल्म हर डिपार्टमेंट में खरी उतरती है। अजय देवगन का रोल छोटा है, लेकिन उनके हिस्से भी कई सारे गूज़बम्प वाले सीन्स आए हैं। कुल मिलाकर ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। आप जल्द से जल्द इस फिल्म को देखें और वो भी सिर्फ 3D में। तो दोस्तों ये रहा हमारा एक्सपीरियंस फिल्म देखने का। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।